संवत्सरों में रौद्र नाम का ये संवत्सर है। इस रौद्र नाम के संवत्सर में आप सभी लोगों को मैं शुभ आशीर्वाद देता हूँ, आपके मंगल की कामना करता हूँ। नया वर्ष है, नया उत्साह हो, नया हमें दिशा मिले और हमारा जीवन प्रकाशित हो। संवत 2083 शालिवाहन शाके 1939। इस वर्ष राजा बृहस्पति हैं, मंत्री मंगल हैं, शस्येश गुरु हैं, धान्येश बुध हैं, मेघेश सोम हैं, रसेश शनि हैं, निरसेश गुरु हैं, फलेश सोम हैं, धनेश गुरु हैं, दुर्गेश चंद्रमा हैं। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है और कलयुग को आए हुए 5,127 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अर्थात जो रौद्र नामक संवत्सर है, इसका अगर हम सार जाने, ये भगवान शिव के तांडव की तरह है। रौद्र माने शिव, भयंकर। और जब शिव जी अपना तांडव करते हैं, पहले से ही कुछ संकेत होने लगते हैं। तो संवत्सर आने से पहले देखो विश्व में कैसी त्राहिमाम हो रही है। और हमारा देश क्या है, भगवान के भक्ति वाला, भजन वाला। हम अपनी उपासना करते हैं, हमारे देश में बड़ी सुख शांति है। और एक ऐसा भी संप्रदाय है महाराज, उनका भी ये पावन महीना लगा है और कैसी त्राहिमाम हो रही है। इसीलिए कहते हैं सनातन धर्म से अधिक कोई न श्रेष्ठ है न सहनशीलता है। इसलिए अपने बच्चों को सनातन धर्म की परंपराओं बताओ। और देखिए, ये संवत्सर आने से पहला अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। तो क्या होगा, अग्नि का भय होगा, अचानक बारिश हो जाएगी। लगता कभी नॉर्थ में ऐसी बारिश होगी, देखो कैसे झमाझम बारिश हो रही। कल को भी बता रखी है बारिश, हाँ अपने आप आए, बारिश आए, आप आइए। और भगवान की कथा में देखो, आज अभी लग रहा था कि कहीं बीच में झमाझम न हो जाए। तो इसलिए ये अतिवृष्टि होती है, फल की अधिकता होती है, फूल होते हैं, गाय में खूब दूध होता है, पृथ्वी अन्न धन से भर जाती है। और कभी कभी बहुत प्रकृति को नुकसान भी होता है। अब ज्यादा बारिश होगी, फसल तैयार है। तो ये रौद्र नाम के संवत्सर का प्रभाव है। इस वर्ष मेष सिंह धन राशि वालों को वर्ष अपैत है, चंद्रमा शुद्ध है। और कर्क वृश्चिक मीन राशि वालों को विश्वत संक्रांति, मेष संक्रांति, वैशाख का एक पैट होता है ना, जिसको विश्वत संक्रांति वैशाखी कहते हैं, वो अपैट है। तो जिसको ये अपैट होता है, वो नवरात्रि में और वैशाखी के दिन घर में देवी का पाठ पूजन आदि कराए, या देवी के मंदिर का दर्शन करे, दान पुण्य करे। विश्वत संक्रांति के अनुसार ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सदविषा जिनके नक्षत्र हैं, उनके सिर में संक्रांति है। तो जिनके सिर में संक्रांति होती है, उनको राजा के समान सम्मान मिलता है। स्वाति, विशाखा, अनुराधा जिनके नक्षत्र हैं, उनको उनके मुख में संक्रांति है। तो ऐसे लोगों को वर्ष भर अच्छा खाने पीने को बढ़िया मिलता है, मान सम्मान बढ़ता है। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा जिनके नक्षत्र हैं, हृदय में संक्रांति है, खूब धन आता है। इसलिए अच्छा खर्चा पानी संसार के सेवा में लगाओ। और पूर्वा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा जिनके नक्षत्र हैं, उनके दाएं हाथ में जो है संक्रांति है। गृहस्थ जीवन में सुख बढ़ता है, दाम्पत्य सुख बढ़ता है। जिनका ब्याह नहीं होता, उनका ब्याह हो जाता है। रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा जिनके नक्षत्र हैं, बाएं हाथ में संक्रांति है, तो खर्च भी होता है और उसके बाद भ्रमण भी होता है। अश्वनी, भरणी, कृत्तिका जिनके नक्षत्र हैं, उनके दाहिने पांव में संक्रांति गई है, तो उसको खूब साल भर घूमना पड़ता है। और जिनके पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती नक्षत्र है, अर्थात थोड़ा सा कुंभ राशि और पूरी मीन राशि जिनके हैं, उनके बाएं पांव में संक्रांति गई है। जिनके बाएं पांव में संक्रांति जाती है, तो थोड़ा वर्ष कष्टमय होता है। इसलिए वैशाखी के दिन चांदी का बायां पांव, चावल, दही, दक्षिणा रख करके ब्राह्मण देवता को अर्पण करें, संकल्प कराएं। मम वाम पादगत विश्वत संक्रांति दोष परिहारार्थम रजत वाम पादम तंडुलान दधि सहितान ब्राह्मणाय दास्य, ऐसा संकल्प करा के ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दें। तो ये जो बाएं पांव का दोष होता है वो शांत हो जाता है।
मेष राशि वालों के लिए आय व्यय के अनुसार विजय है, वृष राशि वालों के लिए सुख है, मिथुन राशि वालों के लिए आय व्यय के अनुसार सुख है, कर्क राशि वालों के थोड़ा रोग का कष्ट है, सिंह राशि वालों के लाभ है, कन्या राशि वालों के लिए सुख है, तुला राशि वालों के लिए सुख है, वृश्चिक राशि वालों के लिए विजय है, धनु राशि वालों के लिए हानि है, मकर राशि वालों के लिए लाभ, कुंभ राशि वालों के लिए लाभ और मीन राशि वालों के लिए हानि है। तो इस प्रकार हमारा आय व्यय भी ठीक रहे, संक्रांति का नक्षत्रों का फल भी अच्छा हो, 9 दिन मिले, देवी की छत्र छाया में बैठे, झकाझक कथा सुनिए और दान पुण्य करिए, भगवती की कृपा को प्राप्त करिए। जो प्रतिकूल है अनुकूल हो जाएगा, जो अनुकूल है और वृद्धि होगी। ऐसी ये जो है संक्षेप में मैंने आपको ये संवत्सर सुनाया, लिखा है तिथिवारम नक्षत्रम योगम करणमेव च, तिथिवारम च नक्षत्रम योगम करणमेव च, पंचांगम सुनया नित्यम गंगा स्नान फलम लवे। तिथि वार नक्षत्र योग करण ये 5 जहां होते हैं उसी का नाम पंचांग है। तो जो संवत्सर में नए वर्ष में पंचांग को संवत्सर का फल सुनते हैं, उनको घर बैठे बैठे ही गंगा स्नान फलम लवे, गंगा स्नान का पुण्य मिल जाता है। बताइए आपने गंगा में डुबकी लगा ली, अब क्या है? तो इसलिए कहा है कि जब नया संवत्सर हो मंगल स्नान करो और अपने घर में ध्वजारोहण करो, नए वस्त्र पहनो, देवी का पूजन करो, ब्राह्मणों को बुला के पंचांग सुनो और दक्षिणा देकर के उनको प्रसन्न करो और नवरात्रि विधि से देवी के चरित्रों को सुनो तो सारे संकल्प पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा यह जो है सूत्रात्मक विधि से रौद्र नामक संवत्सर का फलादेश है। बाकी विस्तार से मैंने आपको बताया, आपको विस्तार से अगर सुनना है करीब 22-23 मिनट का वीडियो मैंने भागवत कल्प वृक्ष पे ये संवत्सर का फल आदेश दिया है। बहुत हमारे भक्तों का, हमारे जो है यजमानों का भाव होता है कि गुरुजी आप तो